से सभी को गुड आफ्टरनून मेरी तरफ से। तो आज जो हमारा 5 मिनट इंग्लिश का जो आपका सीरीज चल रहा है, उसमें आज हम जो 2 वर्ड्स लेके आए हैं वो है डिनर वर्सेस सपर। अब ये होते क्या है, ये खाने से संबंधित दोनों शब्द हैं और दोनों ही शब्दों का इस्तेमाल हम रात्रि का जो भोजन होता है, रात में जो हम खाना खाते हैं, यानी इवनिंग में जो हम खाना खाते हैं, शाम को हम जो खाना खाते हैं उससे संबंधित होता है। ठीक है, तो चलो हम दोनों को समझते हैं, होता क्या है इनमें अंतर। तो पहला देखो जरा, डिनर यानी रात का जो मेन जो खाना होता है, मुख्य जो खाना होता है, मेन जो मील होता है उसको बोलते हैं। और सपर किसको बोलते हैं, जो हल्का भोजन हो रात का उसको। लेकिन कई रीजन्स में हल्का सा इसका अलग भी इस्तेमाल करते हैं। तो आगे हम देखते हैं कैसे होता है। तो पहले डिनर का समझते हैं हम। द मेन मील ऑफ द डे, यानी दिन का एक मुख्य जो मील होता है, भोजन होता है, वो टिपिकली ईटन इन द इवनिंग। खासकर कब खाया जाता है, वो जो शाम में खाया जाता है। बट समटाइम्स एट मिड डे, पर कभी कभी दिन में भी खा लेते हैं, मतलब दोपहर को भी खा लिया जाता है। लेकिन ऐसा खासकर कब किया जाता है, ब्रिटिश जो यूज होता है, यूसेज होता है उसमें। ठीक है, ब्रिटिश की बात होगी तो वहां पे जो डिनर है उसका इस्तेमाल मिड डे जो मील होता है ना, मतलब दोपहर को जो खाना खाया जाता है उसको भी बोल देते हैं। लेकिन जनरली जो इसका इस्तेमाल होता है वो किसके लिए होता है, मेन मील ऑफ द डे, दिन के मुख्य भोजन के रूप में। लेकिन दिन के कौन से हिस्से में, शाम वाले हिस्से में, यानी कि इवनिंग में। कब, इवनिंग में, यानी इवनिंग में किया जाता है, उसको बोलते हैं डिनर। ब्रेकफास्ट नाश्ता होता है, लंच होता है आपका दोपहर का खाना। ठीक है, और डिनर क्या होता है, शाम का खाना। लेकिन जैसे कि बताया कि ब्रिटिश में क्या है, इसको मिड डे जो फूड होता है, मील होता है, उसकी तरह भी इस्तेमाल इसको कर लेते हैं। एग्जाम्पल देखो जरा, वी हैड डिनर एट 7 PM। हमने शाम का खाना जो है 7 बजे खाया, यानी हमने रात का भोजन या शाम का भोजन 7 बजे किया। ठीक है, अब देखते हैं सपर। सपर क्या होता है, तो सपर होता है रात्रि भोजन, कुछ जगह बोलते हैं, कुछ जगह रात का हल्का भोजन। ठीक है, खासकर ये डिनर के बाद किया जाए हल्का भोजन, उसको भी बोलते हैं। देखते हैं आगे, अ लाइटर मील ईटन लेटर इन द इवनिंग, यानी एक हल्का सा भोजन जो किया जाता है बाद में, थोड़ा सा इवनिंग में, मतलब थोड़ी लेट इवनिंग आप कह सकते हैं इसको, थोड़ा सा बाद में जो खाया जाता है उसको बोलते हैं ओपन आफ्टर डिनर और इन प्लेस ऑफ डिनर इन सम कल्चर्स। अक्सर कर इसको कब किया जाता है, डिनर के बाद, यानी डिनर का समय हो गया उसके बाद आप खाते हो, हल्का खासकर होता है, तो इसको बोलते हैं सफर। लेकिन कुछ कल्चर्स ऐसी हैं, कुछ संस्कृतियां ऐसी हैं, कुछ देश, कुछ रीजन ऐसे हैं जहां पर इसको डिनर की तरह खाया जाता है, यानी डिनर जो है नहीं बोलते हैं इसको, सफर बोल देते हैं। ठीक है, यानी डिनर के रूप में इसको वहां पे इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल देखो जरा, आफ्टर द पार्टी वी हैड अ लाइट सफर। पार्टी के बाद हमने एक हल्का रात्रि भोज किया, यानी रात्रि भोजन किया। कब, पार्टी के बाद। ठीक है भाई, चलो थोड़ा सा और समझते हैं इसको ब्रीफ में। रीजनल जो डिफरेंसेस होते हैं, क्षेत्रीय जो अंतर होते हैं, कि कहीं कुछ इस्तेमाल करते हैं इसको, कहीं कुछ। तो चलो देखते हैं। पहला है यूनाइटेड स्टेट्स का। तो इसमें डिनर का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, डिनर इज द स्टैंडर्ड टर्म फॉर द इवनिंग मील, यानी यूनाइटेड स्टेट्स में, यानी अमेरिका में इसको एक स्टैंडर्ड टर्म माना गया है, जो शाम का भोजन होता है, रात का भोजन होता है उसके लिए। वाइल सपर इज मोर रूरल और ओल्ड फैशन, जबकि जो सपर शब्द है उसको वो मतलब देहाती मानते हैं, या जो पुराने समय का था, पुराना मतलब फैशन होगी ऐसा मानते हैं। सफर को या तो वो ऐसा कहते हैं कि इसका तो गांव में इस्तेमाल करता है सफर शब्द का, ठीक है, ऐसे, या फिर कहते हैं कि ये तो ओल्ड फैशन हो गया, ठीक है, पुराना हो गया। जबकि यूके में बात की जाए तो डिनर कैन रेफर टू द मिड डे मील इन सम रीजन्स। यूके में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर क्या है, इसको दिन का जो भोजन होता है, दोपहर का जो भोजन होता है उसकी तरह इस्तेमाल करते हैं। जबकि वाइल सफर इज लाइटर इवनिंग मील, जबकि सफर को कैसा माना जाता है, इवनिंग का हल्का खाना। ठीक है, तो ये तो रहा आपका डिनर और सफर में डिफरेंस। अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छा है तो प्लीज इसको लाइक कर दो, और सब्सक्राइब करने का कोई चार्ज नहीं, कोई पैसा नहीं, तो इसको सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो थैंक यू एंड सभी को जय हिंद।